आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस। व्हाट इज एन इक्वेशंस, है ना। इक्वेशन क्या होती है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। अब तक हमने बात की थी अलजेब्रा के रिगार्डिंग, और अलजेब्रा में हमने देखा था कि लिखा 2x + 4 एक अलजेब्रा था, 2x² + 3x + 3 वो भी एक अलजेब्रा का पार्ट था, है ना। जहां हमने कुछ एक टर्म्स की बात की थी कि ये टर्म्स ऐसी बनती है। अब बात करते हैं कि मैंने अगर कुछ लिखा है 2x + 4 लिखा है तो उसका मुझे कुछ रिजल्ट भी मिलेगा, उसका मुझे कुछ रिजल्ट भी मिलेगा, और वो रिजल्ट जो मैं नोट डाउन करूंगा, वो रिजल्ट का एक्सप्रेशन जो होगा, रिजल्ट लिखने का तरीका जो होगा, वही मेरा क्या कहलाता है, इक्वेशंस कहलाती है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी है, इट इज अ कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। एक वेरिएबल के ऊपर क्या होती है, एक कंडीशन दे रखी थी। वेरिएबल तो आपको पता है अल्फाबेट्स होते हैं अपना, है ना। तो अल्फाबेट के ऊपर मैं क्या दे देता हूँ, कुछ आपको कंडीशन से अप्लाई कर देता हूँ, या फिर उसको कह सकता हूं एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वेटिंग टू एक्सप्रेशंस, यानी दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करता है। क्या करता है वो, इक्वेट करता है। इक्वेट करने का मतलब होता है उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा यानी मिडल साइन हमेशा किसका होगा, इक्वल का होगा। मिडल साइन हमेशा किसका होगा, इक्वल का होगा। यानी अगर इक्वल नहीं है तो हमारी इक्वेशन भी नहीं है। यानी इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या बन गई कि बीच में इक्वल का साइन होना जरूरी है। ठीक है, इक्वेशन का साइन होना जरूरी है। जैसे मान लिखा 2x + 3 = 8, यानी किसी भी नंबर के ट्वाइस में अगर 3 ऐड कर दिया जाए, किसी भी अननोन नंबर का 2x का मतलब ट्वाइस हो गया है ना, किसी भी अननोन नंबर का ट्वाइस करें और उसमें 3 ऐड करें तो मुझे 11 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए मुझे, 11 मिलना चाहिए। तो नंबर कौन सा हो सकता है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो चलो कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या कंडीशन अप्लाई होती है इक्वेशन के लिए। मान ली लिखा मैंने अ नंबर increased by 7 is 18। देखो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या सीखा था, हमने सिर्फ इतना लिखा था नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 7। किसी एक नंबर को इंक्रीज कर दो, किससे, 7 से। तो नंबर कौन था अपना, x। इंक्रीज करना था यानी 7 ऐड करना था, 7 क्या करना था, हमें ऐड करना था। ऐड कर दिया, वो तो बन गया था अपना एक्सप्रेशन। अब ऐड करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट भी मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा यानी इक्वल का साइन आएगा, और वो कह रहा है वो किसके इक्वल है, 18 के इक्वल, यानी 1818। यानी x में मैं 7 ऐड करता हूं तो मुझे 18 मिलता है। x में 7 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 18 मिलता है। तो दिमाग पे जोर लगा के देखो x क्या होगा, x किसके इक्वल आएगा अपना, नो डाउट 11 के। क्यों, क्योंकि 11 में 7 ऐड करते हैं तभी 18 बनता है ना। यानी x किसको रिप्लेस करेगा अपने, 11 को। x किसको रिप्लेस करेगा अपना, 11 को करेगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लिखा मैंने, 5 लेस देन a number is 12। 5 लेस देन यानी 5 क्या करने हैं, कम करने हैं। किस में से करने हैं, अ नंबर में से। तो नंबर मान लिया हमने x ले लिया, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे 12 मिलता है। कितना मिलता है, 12। तो नो डाउट x किसके इक्वल हो गया, 17 के, क्योंकि 17 में से 5 लेस करेंगे तभी हमारे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। यानी इक्वेशन ने हमें क्या बताया कि इक्वेशन में एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो किसी भी दो एक्सप्रेशंस को क्या करता है, इक्वल करता है। टू एक्सप्रेशंस को क्या करता है, इक्वल करता है। यानी अगर मैंने कुछ बात कही है तो उस कही हुई बात का रिजल्ट भी मुझे
मिलता है। कहीं भी बात का मुझे रिजल्ट भी क्या होता है, मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात की हमने केवल इक्वेशन के रिगार्डिंग। अब जब इक्वेशन लिखी है तो अभी तो देखो हमने वर्बली सॉल्यूशन निकाल के देख लिया था कि x में 7 ऐड किया तो 18 बना था, तो x हमने डायरेक्ट बता दिया कि वो x किसके इक्वल था, अपना 11 के। और सेकंड बात क्या कही कि अगर किसी नंबर में से मैं 5 क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मुझे मिल जाता है 12। तो नंबर क्या बना था अपना 17। बात करते हैं सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग कि ये तो थी इक्वेशन। अब करते हैं बात सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, देखो इक्वेशन जब लिखी थी हमने, मैं एग्जांपल वाली बात करूं कि 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11। सेकंड बात की थी हमने जब लिखा था x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 18। थर्ड बात करते हैं जब हमने लिखा था x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 12। ये 3 कंडीशंस थी। इन तीनों कंडीशन में हमने क्या क्या देखा, एक साइन देखा फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल का। अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है इट मींस वो 100% इक्वेशन का पार्ट है। 100% किसका पार्ट है, वो इक्वेशन का पार्ट है। क्लियर है बात? चलो, इसमें 2 पार्ट्स बने। मान ली मैं इस सेकंड वाले पार्ट को लेके चलूं तो x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 18। x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 18। एक पार्ट इक्वल से पहले था, एक पार्ट इक्वल के बाद था। इक्वल से पहले वाला पार्ट कहलाता है LHS, इक्वल के बाद वाला पार्ट कहलाता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड side and that is right hand side। ठीक है, ये LHS पार्ट कहलाता है, ये अपना RHS पार्ट कहलाता है। ठीक है, ये तो थे हमारे 2 पार्ट। ये बीच में साइन था हमारे पास इक्वल का साइन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी इक्वेशन के लिए। कोई भी इक्वेशन लिखिए तो इक्वल का साइन तो होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालने की, इसका आंसर कितना आएगा। हमने तो डायरेक्ट ही बता दिया था x इक्वल्स टू कितना था, 11 था। अब 11 आया कैसे? फर्स्ट बात करते हैं हम लोग x प्लस 7 के रिगार्डिंग। देखो हमने इधर लिखा x प्लस 7, उधर लिखा मैंने 18। फर्स्ट काम क्या होता है कि वेरिएबल को LHS साइड में रखते हैं, नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट वैल्यू को RHS पार्ट में रखते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जिसके पास x, y, z या अल्फाबेट्स कोई भी नंबर लिखा हुआ है, उस पार्ट को तो हम लोग लिखेंगे LHS यानी इक्वल से पहले, और इस पार्ट को उठा के ले जाएंगे RHS पार्ट में। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग ट्रांसपोजिशन। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपोजिशन। इन ट्रांसफर कर दिया मैंने। किसका ट्रांसफर करेंगे? इंटीजर वैल्यू का। बट अभी तक हम लोग स्टेप्स सीख रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करेंगे। डायरेक्ट ट्रांसफर हम लोग नहीं करेंगे। तो ट्रांसफर कैसे करेंगे फिर? तो देखो यहां 7 किसका था? पॉजिटिव का। तो लिखते हैं v subtract 7 from both side, from both sides। यहां प्लस में था तो माइनस किया, माइनस में होता तो प्लस करते, यानी जो भी साइन गिवन है उसका अपोजिट साइन लगाते हैं। यानी प्लस है तो ट्रांसपोजिशन में माइनस, ठीक है, माइनस है तो ट्रांसपोजिशन में प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन। ये कब काम करेंगे? जब हमारी इक्वेशन की बात करेंगे। यानी साइन सारे क्या हो जाते हैं? इनवर्स हो जाते हैं। यानी पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव,
मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलो यहाँ प्लस का 7 था, इट मीन्स -7 करेंगे तो देखो x + 7 -7 और इधर भी 18 में से 7, मैंने ये तो लिखा है देखो, वी सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 7 क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ देखो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 7 में 7 लेस के 0, तो x बचा, और 18 में से 7 लेस किया 11, x किसके इक्वल बन गया, हमारे 11 के इक्वल। यानी फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिला मुझे, x = 11, x = क्या मिला हमें, 11 मिला। ठीक है बात। चलो एक एग्जांपल और था ना इसमें अपने पास में, वो क्या था, x - 5 = 12, x - 5 = 12, कि x - 5 = 12। हमने अभी बात क्या की, ट्रांसपोजिशन। किसकी करेंगे ट्रांसपोजिशन हम लोग, कांस्टेंट वैल्यू को आरएचएस पार्ट में और वेरिएबल को एलएचएस पार्ट में। तो यहाँ तो वेरिएबल अकेला x ही अपने पास, तो x तो यही रह गया। यहाँ देखो नेगेटिव साइन है, इट मींस 5 किसका है, माइनस का है। जब करेंगे लिखेंगे तो क्या करेंगे कि वी सब्ट्रैक्ट वी ऐड 5 बोथ साइड्स। हमने 5 क्या कर लिया, दोनों साइड ऐड कर लिया। चलो ऐड कर देते हैं, तो ये बना x - 5 तो था ही पहले से ही, ये 5 ऐड कर दिया, इधर भी मैंने 12 में 5 ऐड कर दिया। ये 5 से 5 मेरा कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बच गया सिर्फ x, 12 और 5 मिलके बन गया 17, तो x = फाइनल आंसर क्या मिला मुझे, 17 बना। हाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब कभी हम लोग ट्रांसपोजिशन की बात करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा ना 12 + 5, आप इसको यूं नहीं लिखोगे पहले कि 5 + 12, आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है, फर्क बहुत कुछ पड़ता है। अगर आपने 5 पॉजिटिव का लगाया तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी। अगर आपने जैसे यहाँ तो +5 किया था, इस कंडीशन में माइनस का 7 किया था ना, और अगर आपने ऐसा कर दिया 7 - 18, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, -11, है ना। अपने क्लास में भी क्या करते हैं, रूटीन में ये तो काम होता है कि हम लोग पहले से क्लास में बैठे हुए हैं, बाहर से कोई नया स्टूडेंट आया, वो पीछे आते कहाँ जाएगा, पीछे पीछे बैठेगा, है ना, जहाँ सीट खाली होगी उसके लिए, जहाँ पीछे रो में जाके बैठेगा, जहाँ उसके लिए प्रॉपर सीट है, या फिर जो सीट ब्लैंक पड़ी है वहां जाके बैठेगा। वो ये नहीं होगा कि मैं आगे आगे बैठा हूँ, वो मेरे को कहता है उठ यहाँ से, तू पीछे जा, मैं यहाँ बैठूंगा, ऐसी बात नहीं होती है ना। तो जो बाद में आया है वो हमेशा पीछे ही जाएगा, जो पहले से पड़ा है वो वहीं रहेगा। ठीक है, वो वहीं पर रहेगा। आई थिंक छोटी छोटी बातें हैं, गौर करने लायक है, ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो केवल पॉजिटिव नेगेटिव पर फोकस डालते हैं अपना। चलो लिखा मैंने 17 = x + 7, 17 = x + 7। अब देखो इसमें अपने पास इक्वल का साइन गिवन है, इट मींस 100% इक्वेशन है। बट इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या देखा कि वेरिएबल आगे हुआ करता था, कांस्टेंट पीछे हुआ करता था। बट यहाँ इसने उल्टा काम दे दिया, इसने क्या क्या किया है, उल्टा काम दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहे इसको आगे रखें चाहे पीछे रखें। ओवरऑल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक बात करेंगे कि वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड ट्रांसफर कर देंगे, कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल्स को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे। चलो इसके साथ कौन बैठा है, प्लस का 7, तो नो डाउट नेगेटिव साइन लगेगा ना, तो लिखते हैं वी सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। कर दे दोनों साइड से 7 सब्ट्रैक्ट, तो देखो 17 में से भी 7 सब्ट्रैक्ट हुआ और x + 7 में से भी 7 सब्ट्रैक्ट हो गया। देखो 7 पॉजिटिव 7 नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गया, 0 बच गया, और 17 में से 10 लेस होते 10 बच गया, और x, अब मैं इसको भले यूं भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, x = 10,
तो और अपना फाइनल आंसर क्या मिल गया मुझे, x इज इक्वल टू 10 मिल गया। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 10 मिला। आई थिंक यहाँ तक की बातें सारी क्लियर है। चलो कुछ एक बात और करते हैं। यहाँ तो हमने इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखा कि इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, अब अगर आपको ऑलरेडी पहले से एक इक्वेशन दे दी जाए, ये लिखा मान लिया मैंने 10y इज इक्वल टू 80, 10y इज इक्वल टू 80 वेयर y इज इक्वल टू 10। y किसके इक्वल है, अपना 10 के इक्वल है। और ये पूछा जाए कि क्या ये इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बेटा अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो y की वैल्यू दे रखी है उसमें LHS और RHS इक्वल हो जाने चाहिए। देखिए करके, चलो y किसको रिप्लेस कर रहा है, 10 को। किसको रिप्लेस कर रहा है, 10 को। जब प्रीवियस क्लास से थी अपनी यहाँ की, उसमें मैंने ये बताई थी आपको कि 10 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई का साइन है। और y किसको डिनोट कर रहा है, 10 को। तो रिप्लेस किया मैंने 10 से y को, इज इक्वल्स टू 80, 100 बन गया ये तो, 10 10 जा 100 इज इक्वल्स टू 80। क्या 100 10 के इक्वल है क्या, नहीं है। यानी मैंने इक्वल के साइन को कट कर दिया। कट करने का मतलब हो गया ये साइन मेरा नॉट इक्वल, यानी 180 के इक्वल नहीं है। इट मींस y इज इक्वल्स टू 10 जो है वो इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन भी नहीं है, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन भी नहीं है। मान लिखता हूं मैं 10y इज इक्वल्स टू 80 और y इज इक्वल्स टू अगर आपको 5 दे देता मैं, तो भी बात वही होती ना कि 10 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल्स टू 80। 10 5 जा 50 होता है जो 80 के इक्वल नहीं होता। और जब नहीं होता इसका मतलब y is equals to not 5 is not a solution of given equation 10y is equals to 80। बात क्लियर है। चलें बढ़ते हैं, कुछ एक एग्जांपल्स और देखते हुए। चलो लिखा मान लिया मैंने p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 और p जो दिया है माइनस का 2 दिया है ना। p किसके इक्वल दे दिया हमें, -2 के इक्वल। तो p की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, -2। तो यहाँ लिखा -2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। हमें ये पता है डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1, और 1 किसके इक्वल है, 1 के। इट मींस p इज इक्वल्स टू -2 जो था वो p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 का क्या था, एक सॉल्यूशन था। p इज इक्वल्स टू -2 is a solution of given equation p plus 3 is equals to 1। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल और देखें आप लोग क्या करना चाहिए। अब मान लिया मैंने लिखा आपके लिए कि n plus 12 is equals to 20, find the value of n। क्वेश्चन क्या है अपना कि n plus 12 is equals to 20, then find the value of n। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, ऐसी कंडीशन में वेरिएबल को एक साइड, नॉन वेरिएबल को अनदर साइड लेके जाना है। अब देखा यहाँ n के पास में कौन मिला मुझे, प्लस का 12। तो क्या करेंगे, नो डाउट वी सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो n प्लस 12 था, उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट किया, इधर 20 माइनस 12 किया। देखो 12 से 12 कैंसिल हुआ मेरा, तो बना n और ये सब्ट्रैक्ट होते 8। तो n किसको रिप्लेस करेगा, 8 को। n किसको रिप्लेस कर रहा है अपने,
8 को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर है। चलो एक एग्जांपल दूं, अब नया और लेते हैं कुछ। बहुत सिंपल सिंपल से लॉजिक है और आसानी से सॉल्यूशन भी निकल जा रहे हैं ना, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की है। मान ली लिखा मैंने x + 4 = 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो x के पास प्लस में 4 दे रखा है, तो मैं नो डाउट इधर से ट्रांसफर करूंगा। तो मैंने क्या बताया, पॉजिटिव का साइन नेगेटिव में ले जाते हैं। तो लिखा क्या हमने कि वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड। तो ये तो हो गया x + 4, इसमें से भी -4 किया और अनदर साइड भी -4 किया। ये तो 4 में से 4 लेस हो गया, x रिमेनिंग रहा। यहाँ देखो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग रहेगा 2 बट माइनस का 2, यानी आंसर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -2। x इज इक्वल्स टू -2। चलो एक पॉजिटिव नेगेटिव का साइन एक और देख के इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, फिर चलते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के पास। चलो मान लिखा मैंने x - 8 h - 8 इज इक्वल्स टू 5। देखो यहां लिखा मैंने माइनस का 8, तो नो डाउट क्या करेंगे, ऐड। तो वी ऐड, कितना ऐड करेंगे, 8 बोथ साइड्स। तो ये देखो h - 8 + 8 और यहाँ 5 + 8, 8 से 8 कैंसिल, देन h बचा और 8 और 5 हो गया आपका 13। तो यहां तक की बात में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन टाइप की इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाले। अब बात करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड के रिगार्डिंग। उसके बाद कल की क्लास में मैक्सिमम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला पार्ट करेंगे। आज 1-2 क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लाई के या डिवाइड के। देखो मैंने लिखा यहां पर 5m = 60। यहाँ देखो m और 5 जो है आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने अलजेब्रा जब स्टार्ट किया तो यही बात की थी कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट वैल्यू पास पास है, इट मींस ये 5 मल्टीप्लाई विद m है ना। 5 मल्टीप्लाई विद क्या है, m है। और अभी कंडीशन बताई थी मैंने आपको साइन के रिगार्डिंग, तो ये बताया था कि जब हमें ऐड का साइन दे रखा होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट देगा तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई देगा तो डिवाइड करेंगे और डिवाइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ तो हमें क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है। तो यहाँ क्या लिखा, वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय, किससे करेंगे, जिसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रखा है, मल्टीप्लाई 5 से कर रखा है, तो हम डिवाइड भी किससे करेंगे, 5 से करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं। तो ये लिखा मैंने 5m / 5, यहाँ लिखा 60/5। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 कैंसिल हो गया, 5 × 1 = 5, 12 × 5 = 60। यहाँ क्या रहा m और यहाँ क्या रहा 12, यानी m किसको रिप्लेस कर रहा है, 12 को। m किसको रिप्लेस कर रहा है, अपने 12 को कर रहा है। ठीक है, चलो एक और देखें। मान लिखा 6m = 66। सिंपल सा लॉजिक दिया, वही डिवाइड वाला काम किया है ना, मल्टीप्लाई वाला। तो हम डिवाइड में जाएंगे नो डाउट। तो यहां लिखते हैं v मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, सॉरी वी डिवाइड, मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी गिवन है हमें, वी डिवाइड बोथ साइड बाय 6। 6 से करते हैं डिवाइड, तो ये देखो 6m / 6 = 66/6। 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 11 × 6 = 66। इट मींस m = 11 आंसर आया। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई की डिवाइड की बात करता, जैसे लिखा देखो q/2 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ q2 को क्या, q जो है वो 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इट मींस नो डाउट सेकंड टाइम में क्या होगा, मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ नोट सीधा लिख दूं, भले मैं मल्टीप्लाई लिखता हूँ, सिर्फ मैं किससे करूंगा कि 2 से, तो q/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, यहाँ रिमेनिंग रहा q 1 जा q और 7 2 जा 14। यानी डिवाइड के टाइम में मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई के टाइम में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे हम लोग, बाकी कल की क्लास में बात करेंगे इसके रिगार्डिंग और